कभी कभी जब मैं अपने बेटे को यहाँ पे अकेले खेलते हुए देखती हूँ तो एक अजीब सा थॉट मेरे दिमाग में आता है। विल ही एवर एक्सपीरियंस दैट चाइल्डहुड दैट वी हैड बैक इन इंडिया? वो मोहल्ले जहाँ पे हम फ्रेंड्स के घर बिना नॉक किए चले जाते थे, फैमिली के साथ फेस्टिवल का सेलिब्रेशन जहाँ पे पूरा का पूरा नेबरहुड आपकी फैमिली बन जाता है और हर तरफ शोर मिठाई और लोग ही लोग होते हैं। आई नो पेरेंटिंग अब्रॉड इज़ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, लेकिन उतना ही इमोशनल भी है। काफ़ी दिन ऐसे होते हैं जब आपको लगता है कि हम अपने बच्चे को बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, इट्स वेरी गुड फॉर देयर फ्यूचर। बट काफ़ी दिन ऐसे भी होते हैं जब हम खुद से ये सवाल कर रहे होते हैं कि क्या यहाँ पे मूव होके हमने उनसे कुछ चीज़ें छीन ली हैं। और अगर आप भी एक इंडियन पेरेंट हैं जो कि अपने बच्चे को आउट ऑफ इंडिया रेस कर रहे हैं, तो आई बिलीव कि मेरी तरह आपको भी ये थॉट्स आते होंगे, ये इमोशनल फीलिंग्स कभी ना कभी आपने फील ज़रूर की होंगी। हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी, दिस इज मी शैली। और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा एस्पेक्ट शेयर करने वाली हूँ एज एन एनआरआई पेरेंट, जो सिर्फ पॉजिटिव नहीं है बट यहाँ पे रह के मैंने एक्सपीरियंस किया है। इसमें काफ़ी सारे इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हैं जो हम ओपनली इतना इजीली डिस्कस नहीं कर पाते हैं। सो आई होप कि आप भी इस वीडियो से रिलेट कर पाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। जब हम अब्रॉड मूव होते हैं या जैसे कि हम हुए हैं, तो हमने मोस्टली प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में ही सबसे ज़्यादा सोचा है कि बच्चे को बेटर एजुकेशन मिलेगी, बेटर लाइफस्टाइल मिलेगा, करियर ग्रोथ यहाँ पे बेटर है। लेकिन एक चीज़ जो हमें यहाँ पे मूव होने के बाद रियलाइज़ हुई है, वो है कि पेरेंटिंग सडनली काफ़ी डिफरेंट हो गई है। इंडिया में पेरेंटिंग सिर्फ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वहाँ पे आपके पास ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, कजन्स होते हैं। हमारे बचपन में तो नेबर में आंटी भी होती थी, और हाउस हेल्प डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वहाँ पे हर कोई थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है बच्चे की अपब्रिंगिंग में। बट यहाँ ज़्यादातर दिन बस आपका पार्टनर और आपका बच्चा ही होता है। कभी कभी ये क्वाइट लाइफ पीसफुल तो लगती है, बट कभी कभी काफ़ी लोनली भी लगती है, स्पेशली ऑन फेस्टिवल डेज। एंड डू यू नो कि सबसे इमोशनल पार्ट क्या है एज एन एनआरआई पेरेंट? ग्रैंड पेरेंट एंड फैमिली का एब्सेंस। वीडियो कॉल्स आई नो आज के टाइम में काफ़ी हेल्पफुल हैं, बट वो रियल मोमेंट्स को रिप्लेस नहीं कर सकती हैं। जब हम फेस्टिवल के टाइम पे जाते थे तो दर्शक की टाइम स्पेंड करना विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स, वो अनकंडीशनल पेम्परिंग जो सिर्फ अम्मा बाबा ही दे सकते हैं। और कभी कभी बच्चा कैजुअली पूछ भी लेता है कि हम इंडिया कब जाएंगे। एंड उन मोमेंट्स में यू रियलाइज कि जो घर एक्चुअली थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे है, वहाँ पे जाना इतना आसान नहीं है। एंड वो मोमेंट्स काफ़ी हैवी लगते हैं आपको एज अ पेरेंट, क्योंकि आप हमेशा ये ट्राई कर रहे होते हो कि आपके बच्चे को पेरेंट्स का प्यार भी मिले, फैमिली की वार्मथ भी मिले, और उसके साथ साथ आप उसे अपने कल्चर से भी इंट्रोड्यूस कराओ। एंड ऑनेस्टली कभी कभी लगता है कि हम अपना सिर्फ बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, बट वो बच्चे के लिए बेस्ट नहीं है। नाउ एज आई से, फेस्टिवल्स काफ़ी अलग फील होते हैं यहाँ पे रह के। इंडिया में फेस्टिवल्स का एक ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है, घर हमेशा भरा रहता है, चहल पहल रहती है, किचन में इतनी सारी चीज़ें बन रही होती हैं, नए कपड़ों की शॉपिंग, इधर उधर बच्चों का जाना। फेस्टिवल्स यहाँ पे काफ़ी क्वाइट होते हैं। कभी कभी सिर्फ हम अपने ही घर को दिया से डेकोरेशन कर रहे होते हैं, सिर्फ हम 3 लोग होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत मिठाई भी बना लेते हैं, बट दिल में एक जो हैवीनेस है वो हमेशा रहती है। एज अ पेरेंट आई ऑलवेज वांट कि मेरे बच्चे को अपने फेस्टिवल, अपने रूट्स हमेशा पता रहें, बट उनका एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दिवाली डजंट फील लाइक दिवाली बैक इन इंडिया। बट अगर वो ये फील करें कि उनके पेरेंट्स ने एफर्ट नहीं किया, तो वो मेमोरी भी उनके लिए कुछ नहीं रहेगी। सो आई जस्ट वांट कि हम अपनी साइड से बेस्ट ट्राई करें टू गिव देम अ बेस्ट फेस्टिवल मेमोरी। आई बिलीव एक और चैलेंज है जो हर एनआरआई पेरेंट फेस करता है, दैट इज स्पेशली इन इंग्लैंड, इज इंग्लिश। फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश, एक्टिविटीज़ में इंग्लिश, एंड धीरे धीरे उसकी हिंदी जो है बहुत पीछे छूटने लगी है। अब लैंग्वेज सिर्फ वर्ड्स नहीं है, लैंग्वेज एक कल्चर भी है हमारे लिए, एक इमोशन है, एक आइडेंटिटी है। इसलिए हम काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं कि बच्चे घर में हिंदी में बात करें, उनको जो भी और रीजनल लैंग्वेज है वो सिखाएं, वो गाने सुनाएं, वो मूवीज़ दिखाएं। एंड कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, मिक्स लैंग्वेज भी बोलने लगते हैं, बट इट्स फाइन, क्योंकि हर छोटे एफर्ट से हम ट्राई कर रहे हैं कि वो कनेक्शन, वो बॉन्डिंग बनी रहे। एंड टू बी ऑनेस्ट, पेरेंटिंग हेयर कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनली एग्जॉस्टिंग भी लगती है, स्पेशली जब बच्चा छोटा होता है। आप जॉब मैनेज कर रहे हो, हाउस होल्ड मैनेज कर रहे हो, चाइल्ड केयर मैनेज कर रहे हो, और कभी कभी बस ये मन करता है कि घर में कोई भी आ जाए और बोले कि तुम आराम कर लो, मैं संभाल लूँगा, स्पेशली ऑन द सिक डेज। एंड इंडिया में शायद ये बहुत ईजी था इस चीज़ को, क्योंकि आपके पास हाउस हेल्प होती है या फिर फैमिली होती है, बट यहाँ मोस्टली आपको सब कुछ ही खुद ही मैनेज करना है। बट इसका एक बेनिफिट अदर एस्पेक्ट ये भी है कि आप स्लोली स्लोली स्ट्रांग हो रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आप और आपका पार्टनर एक टीम हो जाते हो, जो टीम वर्क की तरह आप हर टास्क
हैंडल करते हो। लेकिन आई वुड से कि पेरेंटिंग अब्रॉड एक बहुत ब्यूटीफुल साइड भी है, क्योंकि बच्चे बहुत अर्ली एज से डाइवर्सिटी देखते हैं, डिफरेंट कल्चर्स उनको यहाँ पे देखने को मिलता है, डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में वो जानते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जो नेचुरली उतना इजीली वो लर्न कर रहे होते हैं कि दुनिया सिर्फ एक कल्चर तक लिमिटेड नहीं है। एंड इस एक्सपोजर से बच्चे ऑफ्टन ज़्यादा ओपन माइंडेड और एम्पैथेटिक बन जाते हैं। एंड एज अ पेरेंट्स ये देखना भी बहुत ही रिवॉर्डिंग होता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेनिफिट जो मैं अपने बेटे दर्श के साथ देखती भी हूँ। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है जो यहाँ पे आने के बाद चेंज हो गई है, विच इज़ पेरेंटिंग एडवाइस आउटसाइड माई हाउस इज़ वेरी लेस। इंडिया में हर जगह हर किसी से जिससे भी आप मिलते हो, रिलेटिव, नेबर्स, रैंडम लोग इन अ फंक्शन आपको पेरेंटिंग एडवाइस देते हैं। बट यहाँ पे पेरेंटिंग स्पेस आपका अपना है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सारे डिसीजन आप खुद लेते हो, बुक से सीखते हो, ऑब्जर्वेशन से सीखते हो, कभी कभी मिस्टेक से भी सीखते हो। और धीरे धीरे आपकी पेरेंटिंग ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती है, क्योंकि आप अपने आप से लर्न कर रहे होते हो, ना कि किसी के एडवाइस से। इसके अलावा एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट हमें मिला है जो कि इंडिया में काफ़ी मिसिंग था, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद आवर सन। क्योंकि जब एक्सटेंडेड फैमिली होती है, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होती है, ऑफिस में हाउस हेल्प होती है, तो आपका बॉन्ड उतना अच्छा नहीं होता है, आप कंपेरेटिवली कम टाइम स्पेंड करते हो। बट यहाँ पे सिर्फ आप ही हो, आप ही बच्चे के टीचर हो, गाइड हो, फ्रेंड हो, तो जो आपका बॉन्डिंग और रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। एंड दैट आई हैव सीन इट विद माई सन। एंड ऑफकोर्स रियलिटी इतनी ईजी नहीं है, स्पेशली फॉर वर्किंग मॉम्स और वर्किंग पेरेंट्स। स्कूल ड्रॉप ऑफ, ऑफिस मीटिंग्स, डिनर प्रिपेयर करना, होमवर्क, एक्टिविटीज़, कभी कभी दिन ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक मैराथन चल रही है, और गिल्ट भी आता है कि एम आई डूइंग इनफ। बट एक्चुअल में सच ये है कि पेरेंटिंग अब्रॉड एक हम जो लाइफ बिल्ड कर रहे हैं फ्रॉम द स्क्रैच, वो एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस भी है, और साथ में हम इमोशनली सिक्योर बच्चे भी रेज कर रहे हैं। एंड दैट itself is huge. I'm not complaining, just trying to show you the positives and negative. आई नो पेरेंटिंग हमारी परफेक्ट नहीं है, बट काफ़ी ब्यूटीफुल है, इमोशनल है, कंफ्यूजिंग है। हमारे बच्चों का चाइल्डहुड हमसे काफ़ी डिफरेंट होगा। एंड अगर वो इस फीलिंग के साथ ग्रो कर रहे हैं कि दे आर लव्ड, सिक्योर्ड, कनेक्टेड टू देयर रूट्स, तो शायद हम अच्छे डायरेक्शन में ही एफर्ट कर रहे हैं। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर सेल्फ। एंड अगर आप भी एक इंडियन पेरेंट हैं जो अपने बच्चे को अब्रॉड में रेज कर रहे हैं विदाउट एनी फैमिली सपोर्ट एंड प्रोवाइडिंग देम दैट कनेक्शन टू देयर रूट्स एंड कल्चर्स, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसे रिलेट कर पाएंगे। एंड लेट मी नो इन द कमेंट कि आपके लिए सबसे मुश्किल और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है एज पेरेंट्स इन अब्रॉड। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको एक थोड़ा सा इमोशनल बूस्ट ज़रूर मिला होगा, दैट वी आर डूइंग समथिंग राइट इन रेजिंग आवर किड्स। आई नो देर आर सम हैवी डेज, बट वी आर ऑल डूइंग वेरी गुड। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर ज़रूर करेंगे, एंड जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।